श्री रामलला सरकार की जय हो, सिंगारंदी सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। आश्वासन सेवा ट्रस्ट में बीमार संतों एवं आज की जय। हम आप लोग रोजाना श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम महिमा श्रवण करते हैं। आज के प्रसंग में है कि नाम के प्रति, ये तो कल हो गया, कि अखंड संतोष का मार्ग, अखंड संतोष। उस संतोष के आने के बाद कभी असंतोष न आवे, हमेशा संतोष बना रहे। वो मार्ग क्या है? चित्त में हमेशा संतोष रखें। जिसके चित्त में संतोष रहता है वही भगवान को प्रिय होता है। जिसका प्रभु राम पर विश्वास होता है उसको संतोष स्वीकार करता है। जिसके मन में मेरा कल्याण प्रभु रामचंद्र के हाथ में यह विश्वास होता है उसका मन शांत रहता है। उसे संतोष हर हालत में मिलता है। दुख परमात्मा की इच्छा ऐसा जानकर जो भगवान में लीन होता है वह अपना सारा भार प्रारब्ध पर छोड़ देता है। यह तो सभी कहते हैं कि भाग्य प्रारब्ध पर देह की अवस्था निर्भर होती है, लेकिन उस स्थिति में संतोष उसी को मिलता है जो प्रभु राम का ध्यान करता है। यदि अस्वस्थता के कारण कोई व्याधि हो गई हो तो दवाई ले ली जाए, लेकिन शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। मोह फंदे में नहीं अटकना चाहिए। मेरा तो दूसरा कुछ कहना नहीं, मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक सांस है तब तक राम नाम मुख में रहना चाहिए। मैं एक ही बात दोहराता हूँ, प्रभु राम पर पूरा विश्वास रखो, वही अंत में सहायक होगा। हमारा आचरण शुद्ध हो, भगवान का नित्य स्मरण करें। कर्तव्य भावना जागृति रखनी चाहिए। कर्तव्य करते हुए भी भगवान की स्मृति रखें। सभी संत जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए नाम स्मरण के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं। हमारी देह ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है। ईश्वर प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। सभी सज्जन कहते हैं कि देह के लिए पीड़ा वेदना दुख है, वह देह के ही कारण हैं। उसको निपटाना ही देह की जिम्मेदारी है। फिर भी मुझे चिंता सताती है कि आप भगवान का चिंतन स्मरण नहीं करते। भगवान के चिंतन के सिवाय देह का सुख कभी भुगतना नहीं चाहिए, ऐसा सभी साधु संत कहते हैं। केवल प्रभु राम के लिए ही जीवित रहना है, यही निश्चित हमें करना चाहिए। जगत में भोग वैभव संपत्ति कीर्ति ये सब भगवान की कृपा के सिवा निरर्थक है, कौड़ी मोल के है, ऐसा सज्जन साधु संत कहते हैं। देह का सुख श्रेष्ठ सुख है, ऐसा मानकर अपार कष्ट किए, लेकिन ये सब नसीब पर भाग्य पर निर्भर होता है। बालिकाएं गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलती हैं, लेकिन क्या उसका कोई लाभ होता है? वैसे ही किसी ने गृहस्थी का भार बहुत अच्छी तरह से संभाला, पर वह परमात्मा के पास पहुंचने के लिए उपयोगी नहीं है। श्रुति स्मृति यही कहती है कि सिवा राम के दुनिया में कोई दूसरा सत्य नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु राम को अपना खास मित्र समझकर उसके साथ रहो। देह बुद्धि जब प्रबल होती है तो प्रभु राम के सिवाय जो अन्य बातें हैं उनके प्रति लगाव निर्माण होता है। आप प्रभु राम से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, एक ही बात का मुझे वरदान दो जिससे मुझे तुम्हारा विस्मरण न हो। जो जैसी स्थिति हो होने दो, लेकिन एक बात करो कि नित्य प्रभु का भजन करो। जो हो गया सो हो गया, जो भविष्य में आने वाला है उसे संभालो, उसमें भलाई के सिवा कुछ मत करो। कभी किसी बात का लोभ मत करो। जो मैं करना चाहता था राम कृपा से सभी मिल गया, इसके सिवा मैं अब कुछ चाहता भी नहीं हूँ। मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, दुनिया और देह भी मेरे नहीं।
जो जो दृश्य देखूंगा उसका परिवर्तन भगवान के रूप में ही हो, यही अनुभव यदि हम मन में रखेंगे तो संतोष होगा। गृहस्थ की स्थिति कैसा होना चाहिए? जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनकी स्थिति के बारे में कह रहे हैं। सभी संतों ने गृहस्थी की बीमारी पर अचूक दवा बताई है। सभी संत अपनी तई श्रेष्ठ है। उसमें से समर्थ रामदास स्वामी जी ने विषयांग लोगों का मन कहाँ उलझा है यह देखा और बाद में बीमारी का निष्कर्ष निकाला। असल में हमारी बीमारी यह है कि गृहस्थी दुख से भरी होते हुए भी हमें वह सुख में लगती है। यदि हमें ज्ञात हुआ कि बीमारी कौन सी है, तदनुसार हमने दवाई नहीं ली तो बीमारी ठीक कैसे होगी? जैसी बीमारी जैसी व्याधि वैसी दवाई लेनी चाहिए। अजीर्ण से पेट में दर्द हो रहा हो और यदि हमने सोचा कि भूख लगी है इसलिए दर्द हो रहा है तो हमने कुछ अधिक खा लिया तो दर्द कैसे मिटेगा? संसार यानी गृहस्थी जिसे दुख में लगती है उसी को परमार्थ का उपयोग होगा। कोई शराबी शराब के कारण अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। जब शराब की नशा नहीं होती तब उसे सुध आती है, तब उसे अपनी पत्नी बाल बच्चों की चिंता होती है। उसे ऐसा भी लगता है कि अपनी गृहस्थी ठीक से चले, पर उसे मार्ग नहीं सूझता। तब वह इतनी अधिक शराब पीता है कि वह स्वयं को भूल जाता है, अंत में अपना विनाश कर लेता है। ठीक इसी तरह की स्थिति गृहस्थी की होती है। प्रारंभ में गृहस्थी अच्छी लगती है, गृहस्थ उसमें रमता है, फिर कुछ दिन के बाद वह थक जाता है, उसका उत्साह कम हो जाता है। तब उसे लगता है कि मैं परमार्थ कैसे कर पाऊँगा। तब गृहस्थी से अधिक रुचि लेता है। अंत में दीनहीन अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो संसार को धोखा देता है वह एक दृष्टि से ठीक ही है, क्योंकि संसार अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन जो स्वयं अपना विनाश कर लेता है उसे कौन बचाएगा? वह तो सबसे बुरा है जो निरी गृहस्थी में डूबा हुआ है। वह आत्मनाश आत्मघात करने वाला होता है। जो असत्य है, जो उसे समझता है कि यह असत्य है, फिर भी उसी में सुख समझ कर रहता है, उसे क्या कहा जाए? जो भगवान ने दिया है वह सब केवल मेरे लिए ही दिया है, ऐसा समझकर वह उसी में लीन रहता है। मनुष्य बार बार एक ही बात करता है कि मेरी समझ में नहीं आता कि वह उससे कब ऊब क्यों नहीं जाता। कल की ही बातें हम दोहराते हैं, हमारे ध्यान में नहीं आता कि हम वे ही बातें दोहरा रहे हैं जो कल की थीं। वही भोजन, वही नौकरी, वही पैसा, वही सभी काम करते हैं जो किया गया है। इसका कारण है कि विषय भावना बहुत प्रिय होगी या लोभ की कोई तृप्ति नहीं होगी। विषय वासना में सुख है, यह कल्पना तो हमने की, उसका अनुभव भी हमने कई बार किया, फिर भी वह कल्पना सही है या गलत यह हमारे ध्यान में नहीं आता। मुझे तो यह अजीब सा लगता है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ भजनानंदी संतों की एवं असहाय वृद्ध गरीबों की पूर्ण निःशुल्क सेवा होती है। ऑपरेशन, उपचार आदि, भोजन, वस्त्र। आप एक बार यहाँ जरूर आएँ, दर्शन करें और देखें स्वयं। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें। जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।